क्या किसी राज्य सरकार के पास ये अधिकार है, ये पावर है कि वो अपने दम पे बिना सेंटर की अनुमति के किसी फसल का एमएसपी डिक्लेयर कर सके है? क्या जो कोपरा नाम की फसल आपने कितने अगने सुनी है भाई? सेफ फ्लावर छिलके वाले नारियल हरियाणा में कड़े पैदा हुए हैं। जब जिस फसल की खेती नहीं होती तो नायाब सिंह सैनी जी आप उसकी खरीद खरीद कर लोगे हरियाणा में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार केरल से नारियल ले आती है और उन हरियाणा में खरीद दिखा देती है? हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी मिल रही है या नहीं मिल रही? मैं माननीय नायाब सिंह सैनी जी से एक बात कहना चाह रहा हूं और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, नायाब सैनी जी ने जो बोला एक बार आपने वो सुन लेना चाहिए अगर किसी भाई ने नहीं सुना हो। धान की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, रागी है, मक्का है, तुर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है, काला तिल है, कपास है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड है, सरसों और सेफ फ्लावर है, तोरिया है, कोपरा है और छिलका रहित नारियल है, जूट है। ये 24 फसलें हैं। कैसे लाभ करेंगे वो किसान का? तो माननीय नायाब सिंह सैनी जी ने भाई 24 फसल गिनवा दी, आपने भी सुनी होगी। नायाब सिंह सैनी जी ने जो उनके अधिकारियों ने उनका लिखा लिखाया कागज दिया होगा वो उन्होंने एज इट इज पढ़कर नायाब सिंह सैनी जी ने सुना दिया कि भाई वो 24 फसलों पे दे रहे हैं। सीएससीपी कोई रिपोर्ट होगी उसमें तो कोई एज इट इज उठा के या किसी और आयोग की रिपोर्ट होगी उसमें उन्होंने पढ़ दिया होगा, कुछ जोड़ घटा कर दिया होगा अधिकारियों ने। अब मैं माननीय नायाब सिंह सैनी जी से 2-3 विनम्रता पूर्वक सवाल करना चाहता हूं और आप प्रूफ सहित बात करेंगे, आप गैर जरूरी फालतू की बयानबाजी आप नहीं करेंगे। नायाब सिंह सैनी जी ये देखो, मैं कहूंगा भाई दिखाए pib.gov.in फरवरी 6, 2024 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज है जो पीआईबी जारी करती है। इसमें लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। यह स्पष्ट है, केंद्र सरकार का है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। स्पष्ट है कि 22 फसलों का एमएसपी फिक्स कराया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि भाई वो 24 फसलों का करते हैं हरियाणा में। मेरे उनसे विनम्रतापूर्वक सवाल है, जो 24 फसलों का उन्होंने नाम लिया उसमें गन्ना तो उन्होंने काउंट नहीं कराया। गन्ने का एमएसपी नहीं होता, गन्ने का एफआरपी और एसएपी हुआ है। लेकिन आम देसी भाषा में कहा जावा है कि 22 फसलों का एमएसपी सीएसीपी तय करे है, 23वां गन्ना होगा जिसकी एक तय कीमत होगा, जिसने एमएसपी ना बोलकर एफआरपी एसएपी बोलते हैं, तो टोटल 23 हो जाए। इन्होंने तो बिना गन्ने को काउंट करे 24 बता दी। तो फिर नायाब सिंह सैनी जी फिर आपने गन्ने की भी जोड़कर 24 की बजाय 25 कहनी चाहिए थी आपने तय कि भाई गन्ने का हम एफआरपी एसएपी में खरीद कर रहे हैं, एक तय कीमत पर खरीद कर रहे हैं। फिर आपने 24 क्यों बोली? फिर तो आप 25 बोलते। और दूसरी बात, मैं माननीय नायाब सिंह सैनी जी से एक विनम्रता पूर्वक यह भी पूछना चाह रहा हूं, नायाब सिंह सैनी जी अगर आप संवैधानिक प्रक्रिया की भी बात कर ले, क्या किसी भी देश में, अपने देश में किसी भी राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वो बिना सेंटर की परमिशन के किसी फसलों का, किसी भी फसल का अपनी तरफ से एमएसपी डिक्लेयर कर दे? किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, आप छोड़ दो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की बात छोड़ दो, आप छोड़ दो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की बात, आप किसी अन्य राज्य की बात कर लो, क्या किसी राज्य सरकार के पास यह अधिकार है, यह पावर है कि वो अपने दम पे बिना सेंटर की अनुमति के किसी फसल का एमएसपी डिक्लेयर कर सके है? क्या यह संवैधानिक तौर पर संभव है? हमने तो आज तक इतना पढ़ा है कि सीएसीपी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो संस्था है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो एमएसपी डिक्लेयर कराया करे। लेकिन अगर आपने कोई नई संस्था स्टेट लेवल पर खोल ली हो बिना मोदी जी की अनुमति के, संविधान के विरुद्ध जाके, तो कृपा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना है उस संस्था का भी नाम बता दो जो आपने हरियाणा लेवल पर खड़ी कर ली और जो बिना सेंटर की अनुमति के एमएसपी घोषित करने लग रही है। अगली बात साथियों, आपने वीडियो में सुना जो नायाब सिंह सैनी जी बोल रहे हैं, जिन 24 फसलों का नाम लिया उन्होंने कहा छिलका रहित नारियल भी खरीद रहे हैं, उन्होंने कहा सेफ फ्लावर भी खरीद रहे हैं, उन्होंने कहा कोपरा भी खरीद रहे हैं। मेरे भाइयों ईमानदारी तो बताइयो आप हरियाणा वाले सारे भाई, जो कोपरा नाम की फसल आपने कितने अगने सुनी है भाई? सेफ फ्लावर छिलके वाले नारियल हरियाणा में कड़े पैदा हुए हैं।
बहुत सारी इसी फसलों के नाम ले दिए नायब सिंह सैनी जी ने, जो हमने तो आज तक सुने नहीं। एक बार हरियाणा में उनकी किधर खेती होती हो। नायब सिंह सैनी जी हमने बता दें, हो सके हमारे अंदर ज्ञान कम हो। नायब सिंह सैनी जी संवैधानिक तौर पर भी मात्र बड़े पद पर बैठे हैं, उम्र में भी मेरे से ज्यादा है, दुगने होंगे, लगभग उम्र में दुगने के आसपास होंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नायब सिंह सैनी जी थोड़ा मार्गदर्शन करो। हरियाणा में या छिलका रहित नारियल की खेती कड़ा ही हुआ है, हरियाणा में या कोपरा की खेती कड़ा ही हुआ है, या जरा एक बार ये सारी जानकारी आप एक कृपा करके हमने देने का कार्य करो। और इनकी खेती कड़ा कड़ा हुआ है, और साथ में न्यू बता दियो कौन सी मंडी में आप इनकी खरीद करने लग रहे हो, या भी आप कृपा करके जानकारी दियो। हमारा मार्गदर्शन, पूरे हरियाणा के लोगों का मार्गदर्शन करने का आप काम करियो। ये सिर्फ दो नहीं, ऐसी कई फसलें हैं जिनका नाम नायब सिंह सैनी जी ने बोला, जो हरियाणा में जिनकी खेती होती है नहीं, लेकिन वे कह रहे हैं कि इसकी खरीद भी हम करने लग रहे हैं। जब जिस फसल की खेती नहीं होती, तो नायब सिंह सैनी जी आप उसकी खरीद खरीद कर लोगे हरियाणा में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार केरल से नारियल ले आती हो और उन हरियाणा में खरीद दिखा देती हो, और कोपरा किसी और स्टेट में होता हो, आप उसकी खरीद हरियाणा दिखा देते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे आप? कृपा करके यो भी बता दियो। अगली बात जो उन्होंने कही, मैं मेन 4 फसलों की बात कर लूं। मैं एक ओवरऑल भी एक बात पूछना चाहूं, जो जिन 24 फसलों की एमएसपी पे खरीद की गारंटी का जो दावा कराया नायब सिंह सैनी जी ने, कृपा करके सारे हरियाणा वासियों को यह बतावें कि उन 24 फसलों की हर फसल की टोटल पैदावार हरियाणा में कितनी है, और सरकार कितनी उस पर खरीदा है और किस रेट पर खरीदा है। कृपा करके हरियाणा के लोगों तक यह बात भी बता दो। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।